हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पाठ बाजार दर्शन का सार पढ़ेंगे, जो कि जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। जैनेंद्र कुमार जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। उनको मनोवैज्ञानिक धारा का प्रवर्तक माना जाता है। वो एक श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं और उनका जन्म 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी और वहीं पढ़ते हुए 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उसमें शामिल हो गए थे। 1984 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उनकी साहित्य सेवा भावना के कारण भारत भारती सम्मान से सुशोभित किया था और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया और साहित्यिक सेवाओं के कारण उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वो एक कथाकार होने के साथ साथ निबंधकार भी थे। उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। उन्हें उपन्यास, कहानी संग्रह और निबंध संग्रह भी लिखे हैं। लेकिन देखो, उन इतनी सारी रचनाओं को लिखने के बाद भी उनमें परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी में नारी पुरुष के प्रेम की समस्या का मनोवैज्ञानिक धरातल पर अनोखा वर्णन किया है। तो ये गांधीवादी चेतना से अत्यंत प्रभावित थे और जिसमें इन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि सिद्धांतों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल और भावानुकूल है। बाजार दर्शन जो है बेटा, ये जैनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण विचारात्मक निबंध है और इसमें उन्होंने रोचक कथात्मक शैली का प्रयोग किया है। लेखक ने खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और साधारण बोलचाल की भाषाओं का भी प्रयोग किया है। तो ये भाषा शैली की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद, ये जो दो वस्तुएं हैं, उनको समझने में बहुत समय लग जाता है बेटा, इनका कोई भी तोड़ नहीं है। तो हमें आवश्यकता अनुसार ही बाजार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जो है अनावश्यक चीज़ें भी खरीद कर ले आते हैं, जिससे हमारी दैनिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं होती। तो बाजार दर्शन जैनेंद्र जी का एक विचारात्मक निबंध, विचार प्रधान निबंध है, जिसमें लेखक ने बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया है। बाजार एक ऐसी संस्था है, आवश्यकता वर्ड में यह आएगा बेटा, इसमें एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकता और की पूर्ति करना होता है, उसका शोषण करना नहीं। बाजार जो है बेटा वस्तुओं का प्रदर्शन स्थल नहीं है, ठीक है, वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो है उसके लिए है। तो लेखक के मित्र एक बार क्या होता है, एक मामूली सी चीज़ खरीदने के लिए बाजार गए थे। तो जब वो अपने साथ लौटते हैं बेटा, तो वो अनेक बंडल जो है अपने साथ ले आते हैं और इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताया। स्त्रियां अधिक सामान जो है वो बाजार से खरीद लाती हैं, जबकि उनको उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। तो ये ठीक है, किंतु पुरुष जो है अपना दोष किस पर डाल देते हैं बेटा, पत्नी पर। क्योंकि देखो, वो सारा जो है घर का खर्च अगर पत्नी के हाथ में है तो वो ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर लाएगी। तो लेकिन कई लोग जो क्या करते हैं, वो अनावश्यक चीज़ें भी खरीद लाते हैं, लेकिन पुरुष हमेशा उसका दोष अपनी पत्नी पर ही डालते हैं। तो खरीदारी में एक अन्य चीज़ का भी महत्व है और वो है मनी बैग, अर्थात पैसे की शक्ति। क्योंकि पैसा होगा, पैसे में एक कहते हैं ना परचेजिंग पावर, पैसे में एक शक्ति होती है जो अपने आप मनुष्य को अपनी तरफ खींच लाती है। तो पैसा क्या है बेटा, एक पावर है। पैसा क्या है, एक पावर है। उसका हम जितना भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं उससे, ठीक है। तो इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, असबाब यानी कोई भी चीज़ें जो है प्रॉपर्टी के तौर पर खरीद लेते हैं और कोठी, मकान आदि इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर लेते हैं अपने पैसे को। तो कुछ संयमी लोग जो है इस पावर को समझते हैं, किंतु वो प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। वे संयमी होते हैं, यानी उनका अपने मन के ऊपर नियंत्रण होता है। तो वो पैसा क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं और इस संग्रह को देखकर गर्व का अनुभव करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी जो है इकट्ठी कर लेते हैं, उससे उनको क्या होता है, एक अभिमान हो जाता है। तो मित्र का मनी बैग जो है वो खाली हो गया था, सारा का सारा पैसा जो है उसने वहाँ पर लगा दिया था। तो लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा था वो उनकी आवश्यकता के अनुरूप था, तो उन्होंने अपनी परचेजिंग पावर अर्थात क्रय के अनुसार ही सामान खरीदा था कि ये तो हमने ज़रूरत की चीज़ें खरीदी हैं। तो बाजार में क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है एक विशेष प्रकार का।
क्योंकि जब हम जाते हैं तो कोई चीज़ हमें पसंद होती है तो हम खरीद लेते हैं, चाहे हमें उसकी आवश्यकता ना हो। तो उसमें प्रदर्शित जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि वो उनको खरीदे। तो इस आकर्षण से बहुत कम लोग बच पाते हैं, क्योंकि बेटा कि मन पर नियंत्रण रखना एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग मन पर नियंत्रण कर पाते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और उनकी जो है आवश्यकताएं भी इतनी अधिक नहीं होती। तो संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल ही नहीं, पागल बना देता है, क्योंकि बेटा उसको यही नहीं पता होता कि उसने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर असमंजस की स्थिति हो जाती है उसके लिए, उसकी सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो उसमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न करके उसको बेकार कर देता है। कौन? बाजार का वो लालच, आकर्षण केंद्र। तो लेखक के अन्य मित्र जो थे वो भी बाजार गए थे, वहाँ भी अनेक चीज़ें थी, वो भी बहुत देर तक वहाँ पर रुके थे, लेकिन क्या कहते हैं वो, उन्होंने नहीं खरीदी वो चीज़ें, क्योंकि उनका अपने मन पर नियंत्रण था। लेकिन क्या करते हैं, वो सोचते रहे क्या लूँ क्या ना लूँ, तो उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, खाली हाथ लौट गए। बाजार का जादू उसी पर चलता है जिसकी जेब भरी हो और मन खाली हो। मन खाली होने का मतलब है यह पता न होना है कि उसकी आवश्यकता की वस्तु क्या है। तो कई बार ऐसा होता है बेटा, हमारा मन उदास होता है और हम जो है और कुछ खरीदने के लिए चले जाते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, तो उन चीज़ों को खरीद लेना चाहता है। यानी मन खाली हो तो चीज़ें भी अच्छी तरह से जो है वो अपनी चुन पाएगा, चूज़ कर पाएगा। तो जब यह जादू उतरता है तो उसको पता चलता है कि अनावश्यक चीज़ें खरीदने से आराम नहीं, कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि बाद में सोचते हैं कि नहीं, इन चीज़ों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी और हमने ले ली। बाजार जाना हो तो खाली मन जाना ठीक नहीं। बाजार जाते समय अपनी आवश्यकता हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हम बाजार चले जाएं और वो चीज़ें ले आएँ जो हमारी ज़रूरत की ना हो, और वो चीज़ें ना लाएं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो मन खाली ना रहे, इसका मतलब है मन का बंद होना नहीं है। मन के बंद होने का अर्थ होता है बेटा शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है और वह पूर्ण है, मनुष्य अपूर्ण है, उसके मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो मन को बलपूर्वक बंद करना केवल एक हठ है, एक जिद है, क्योंकि हम उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मन चंचल होता है। हमारी इंद्रियां जो है अगर हमारे उन पर संयम हो जाए तो हम कोई भी गलत कार्य करने से पहले डरते हैं। सच्चा कर्म इस अपूर्णता को स्वीकार करके ही होता है। अतः मन को बलात् बंद नहीं करना है, किंतु बलपूर्वक बंद नहीं करना चाहिए। मन को चाहे सो करने की छूट नहीं देनी है। इतना भी नहीं कि जो मन चाहे वो ही कर लो, कि समाज से, अपने परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो कार्य हमें करने चाहिए। समाज में बदनामी हो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो लेखक के पड़ोसी चूरन वाले भगत जी हैं, वो चूरन बेचते हैं, उनका चूरन प्रसिद्ध है। वह नियत समय पर चूरन की पेटी लेकर निकलते हैं, लोग उनसे सद्भाव रखते हैं। तो देखो उनका एक क्या था, उन्होंने एक अपना बना रखा था कि इस दिन इतने की कमाई करनी है और उसके बाद बच्चों में ऐसे ही बांट देना है। तो उनका चूरन जो है बेटा तुरंत बिक जाता है और 6 आने की कमाई होते ही शेष चूरन जो है वो बच्चों में बांट देते हैं। तो बाजार का जादू उन पर प्रभाव नहीं डालता, पैसा उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी जेब में आने दीजिए, किंतु वह निर्दयता पूर्वक उसका निवेदन ठुकरा देते हैं। नियम से चूरन बनाते हैं, बेचते हैं और उतना ही बनाते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है, कमाते हैं, ठीक है, बाकी बच्चों में ऐसे ही बांट देते हैं। तो भक्त जी जो है बाजार से क्या करते थे, रोज़ जो है सामान खरीदते थे और खरीदने के बाद बाजार में सबसे हंसते बोलते हैं, आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार में फैंसी स्टोर है, बाजार माल से भरा पड़ा है, सबको देखते आगे बढ़ जाते हैं और पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, तो काला नमक और जीरा खरीदते हैं वो। इसके बाद बेटा चांदनी चौक जो बाजार का आकर्षण है वो उनके लिए क्या होता है, शून्य बन जाता है, शून्य हो जाता है। यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं को खरीदते हैं, उसके बाद वो बाजार में नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं। तो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति होती है बेटा वो चुभने वाली होती है। कहते हैं ना कि पैदल चलने वाले के पास से अगर गुजरती धूल उड़ाती मोटर उस पर व्यंग्य करती है, तेरे पास यही कहेगी कि मोटर नहीं है, तो वह सोचता है मैं अभागा हूँ, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर जन्म क्यों न लेता। तो पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव चूरन वाले भगत जी पर नहीं होता, क्योंकि उनमें इससे बचने का बल है। तो यह बल उसी को प्राप्त होता है जिसमें तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं है। तृष्णा समझते हो बेटा, जैसे भोग विलास होता है,
उसके प्रति अपनी इच्छा यानी अपना लालच बढ़ता रहता है और इकट्ठा करने की जिसमें प्रवृत्ति नहीं है, तो इस बल को आत्मिक, नैतिक, धार्मिक कोई भी बल कह सकते हैं। और जिसमें यह बल होता है वो बाजार के व्यंग्य से प्रभावित नहीं होता, वह निर्बल ही धन की ओर झुकता है। क्या होता है, जिसका मन कमजोर होता है वो ही धन की ओर झुकता है और बाजार के आकर्षण का केंद्र बनता है। और जो जिसका नियंत्रण होता है अपनी इंद्रियों पर, वो क्या करता है, वो उतनी ही चीज़ें खरीदता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। तो बेटा जो मनुष्य ये जानता है ना कि उसको क्या चाहिए जीवन में, ठीक है, उसी से बाजार को सार्थकता प्राप्त होती है। तो अनावश्यक चीज़ें खरीदने वाले बाजार की शैतानी और व्यंग्य शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण बाजार का सामाजिक सद्भाव क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है और कपट बढ़ता है। तो ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है, एक दुखदपूर्ण घटना है। तो ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र क्या होता है, वो पूर्ण रूप से उल्टा होता है, वो मायावी अर्थशास्त्र होता है। और ऐसा अर्थशास्त्र अनीति अर्थशास्त्र है। तो बेटा हमने जो है इस वीडियो में पढ़ा कि कैसे देखो बाजार के का जो आकर्षण है उससे जो व्यक्ति मन पर या इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है वो आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदेगा, और जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वो अनावश्यक चीज़ें खरीद कर जो है अपने पैसों को क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। अदर जो है दूसरी जो चीज़ें हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तो आपको बेटा ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी वीडियो में अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।